नमस्ते। मैं पुरुषोत्तम बेगाना, प्राथमिक शिक्षक, एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनोरा, विकासखंड नलखेड़ा, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश। हमारे विद्यालय में एक बहुत ही रोचक वॉल पेंटिंग की गई है। वॉल पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना और उनका मनोरंजन करना। भाई खेल खेल में शिक्षा देना है, तो हमने एक वॉल पेंटिंग करवाई है। उस वॉल पेंटिंग को मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। कक्ष टू कक्ष, फ्रंट पेज, सभा कक्ष, परिसर और कई डिवाइडरों पे हमने इसको करवाया है। जैसे कि हम ऑफिस के पास में चलते हैं, तो ऑफिस के पास में हमारा मेन फ्रंट है। उस पे हमने पूरे फ्रंट पर एक बहुत बड़ा पेज के अंतर्गत हमने मोगली का चित्र बनाया है। मोगली बच्चों का बहुत कार्टून चित्र है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद में हम जैसे ऑफिस की ओर चलते हैं, तो हमने जैसे बच्चे कक्षा 7 में या 8 में प्रवेश करेंगे, तो उनको एक सफाई कर्मी दिखेगा। यानी कि हमने सफाई का संदेश भी दिया है, ताकि बच्चा अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिसर में वो भी एक संदेश देगा कि भाई हमारे विद्यालय में भी इस तरह का संदेश दिया गया है कि सफाई हमें हमारे परिसर से लेकर के हमारे गांव मोहल्ले गलियों की भी सफाई होना चाहिए। इसके बाद में हम जैसे ही कक्षा 8 में चलते हैं, तो कक्षा 8 में के अंदर भी हमने वॉल पेंटिंग का करवाई है, जिसके अंतर्गत हमने मगरमच्छ और बंदर की कहानी बच्चों आपने तो सुनी होगी। इस तरह से हम उनको इस चित्र के माध्यम से बताते हैं। हम कुछ वाइल्ड एनिमलों को भी बच्चों को परिचय करवाने के लिए हमने दीवारों पे उकेरा गया है। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, कछुआ और कई प्रकार के जीव जंतुओं को भी हमने उकेरा गया है। और हमने वृक्षों के प्रति, वृक्ष को एक व्यक्ति काट रहा है, वो वृक्ष उससे बात कर रहा है, इस तरह का भी वॉल पेंटिंग हमने करवाने के प्रयास किया है। एक कछुआ और कौवे की कहानी को भी हमने क्लास के अंदर जो है कि बनाने का प्रयास किया है, और बच्चों को शिक्षण के माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत और बराबर का चिन्ह भी हमने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमारा जो सभा कक्ष है, उस सभा कक्ष में सबसे पहले हमने गणपति जी का चित्र उकेरा है, क्योंकि हमारे कार्य करने से पहले सबसे पहले उनको याद किया जाता है, उनके अर्चन पूजन की जाती हैं। इसलिए हमने गणेश जी का चित्र भी हमारे सभा कक्ष में उकेरा गया है। इसके बाद में हमने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी उकेरा गया है, जो उनका एक संदेश है। उनका संदेश है, किसी विद्यालय की महानता या गरिमा का निर्धारण उसकी इमारतों या उपकरणों से नहीं होता, बल्कि कार्यरत अध्यापकों की विद्वता व चरित्र निर्धारण से होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद में हमने शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध साहब को भी उकेरा गया है। गौतम बुद्ध साहब के विचार, इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ है और ध्यान दुखों का अंत। गौतम बुद्ध साहब। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को भी हमने उकेरा गया है। उनके विचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। इसके बाद में हम कक्षा 6 या 7 में चलेंगे। हमने कोरोना से संबंधित भी एक चित्र बनाया है, जिसमें कहा गया है कि बचाव ही उपचार है और 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और उसका चित्र भी हमने उकेरा गया है। इसके बाद में हम
6 या 7 कक्षा के फ्रंट पेज पे चलते हैं तो हमने बच्चों को प्री कार्टून मोटू पतलू को भी बनवाया है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। अपने मोबाइल में, टीवी में या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो इस कार्टून को देखना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो छोटा सा वीडियो हो चाहे वो बड़ा वीडियो हो। बच्चों की आज जो पहली पसंद है वो है मोटू पतलू, क्योंकि मोटू का कहना है कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। उसके बाद में हमने स्कूल जाते हुए बच्चों को हमने बताया गया है कि देखो अपने गांव में विद्यालय कैसे आते हैं बच्चे, ऐसे चल के आते हैं। तो हमने ये भी प्रयास किया है। अब हमारे कक्षा 6 या 7 में जब हम चलते हैं तो एक कार्टून उकेरा गए हैं। उस कार्टून के बाद में हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर को उकेरा गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के बाद में हमने राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को उकेरा गया है। उसके बाद में हमारा अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते, इसको भी हमने बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने राष्ट्रीय पशु बाघ को भी बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद में हमने राष्ट्रीय खेल हॉकी को भी बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद में हमने एक डायनासोर शायद बच्चे इससे आज के बच्चे परिचित नहीं हैं, इसलिए हमने डायनासोर को उकेरा गया है कि डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है और ये शायद इस पृथ्वी पर अब नहीं बची है, इसलिए भी हमने डायनासोर को उकेरा है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसके बाद में मैं कौन सी भी कक्षा इसमें बैठ सकती है। उसके बाद में हमने सौरमंडल का चित्र बनवाया है। सौरमंडल में सबसे मुखिया जो है वो सूर्य है। उसके बाद में सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है बुध, और बुध के जो दूसरे नंबर पर आता है वो है शुक्र। बुध और शुक्र के बीच का जो ग्रह है वो है पृथ्वी को भी हमने उकेरने की अंडाकार है और पृथ्वी को हमने अंडाकार बनाने का ही प्रयास किया है। दूसरा मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सारे ग्रहों के बारे में हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं और लेंगे कि भाई इन ग्रहों के बारे में आप कितना जानते हैं। इसके बाद में हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल को भी हमने हमारे वॉल पेंटिंग में शामिल किया है कि बच्चों ये जो राष्ट्रीय पुष्प है, जो फूल जिसको हम सीधे तौर पे बोलते हैं फूल भी हमारा एक राष्ट्रीय हो सकता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय मिठाई भी है, हमारा सब कुछ है। जैसे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, सारे चित्रों को हमने उकेरने का प्रयास किया। राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग तिरंगा को भी हमने उकेरने का प्रयास किया है। एक जानवरों के प्रति हमने एक संदेश दिया है और इस चित्र को हमने इस वॉल पेंटिंग में शामिल किया है कि एक बूढ़ी माँ बिल्ली से प्यार है। इसके बाद में मानव हृदय का चित्र भी हमने बनाने का प्रयास किया है। इसमें मानव हृदय का कार्ड चित्र हमने बनाया है, जिसमें महाशिरा कहाँ से आता है, महाधमनी कहाँ होती है, फुसफुस धमनी कहाँ होती है, फुसफुस शिराएँ कहाँ होती है, बायां आलिंद कहाँ होता है, बायां निलय कहाँ होता है, दायां आलिंद कक्षों के बीच की विभाजन दिशाएं, दीवार, दायां निलय, हमने सारे चित्रों को नामांकित किया है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को जो है कि शैक्षणिक कार्य इस मानव हृदय से परिचित करवा करके हम करेंगे। उसके बाद में हमने एक बच्चा गुब्बारा लेकर उड़ रहा है, ये भी हमने करा है। इसके बाद में कुछ जानवर हैं, उस जानवरों को हमने नाम दिया है द एनिमल्स असेंबली, जानवरों की सभा, जिसमें जानवर
जैसे कि शेर है, शेर हिरण के साथ खेल रहा है और हिरण शेर के साथ खेल रहा है। भालू है, लोमड़ी है, उसके बाद में जिराफ है, हाथी है, गिलहरी है, सारे जो है कि जानवरों को हमने शामिल किया है। उसके बाद में हम जैसे बाहर खड़े रह कर के देखते हैं, तो बाहर खड़े रह कर के देखने पर हमने एक और चित्र बनाया है और एक संदेश दिया है, उसको मैं बता दूं। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, उसका मोनो भी बनाया है हमने। जो आखिरी में चित्र बनाया है उसको नाम दिया है हमने शिक्षा से संस्कार तक। शिक्षा से संस्कार तक यानी कि बच्चा का मेन उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है, उसको संस्कार भी देना है। इस तरह से हमने आगे की दीवार पे चलते हैं हमने, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के भी संदेश हमने दिया है। उसके बाद में हमने स्वामी विवेकानंद का विचार भी रखे हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों में हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमने जो है कि मत रखा है। शायद हमारी वॉल पेंटिंग आपको पसंद आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।